हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग बिहार वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। चूँकि यह 17वीं वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है, ठीक है ना। और ये आंकड़ा 2019 से लेकर के 2021 के बीच में जो वनों में बदलाव हुआ है बिहार में, उसके बारे में टोटल हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। तो ये है 17वीं रिपोर्ट, ये 17वीं रिपोर्ट है वन सर्वेक्षण की, बिहार वन सर्वेक्षण 2021, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं बिहार के कौन से ज़िले किस यानी नेपाल के साथ सटे हुए हैं और उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल के साथ लगे हुए हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं पहले इसको, उसके बाद फिर हम चलते हैं वन सर्वेक्षण रिपोर्ट पे, ठीक है। देखिए नेपाल के साथ सटे हुए जो ज़िले हैं वो वेस्ट चंपारण, हम पश्चिम से पूरब की तरफ जा रहे हैं, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ठीक है ना। ये टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के साथ देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ टोटल 8 ज़िले हैं, जैसे वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, ठीक है ना। ये 8 डिस्ट्रिक्ट हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ लगे हुए हैं। झारखंड के साथ देख लेते हैं, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कैमूर, ये सब हैं झारखंड के साथ। टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट हैं। और वेस्ट बंगाल के साथ किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये 3 डिस्ट्रिक्ट कहाँ हैं, ये वेस्ट बंगाल के साथ हैं, ठीक है। टोटल सीमा साझा करने वाले डिस्ट्रिक्ट अगर देखा जाए तो 22 हैं, ठीक है ना। वेस्ट बंगाल के सीमावर्ती जो ज़िले हैं वो 22 हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं बिहार के वन सर्वेक्षण रिपोर्ट पे, कहाँ पे कितना वनों का बढ़ोतरी हुआ है, कहाँ पे ज़िले में किस ज़िले में वन की कमी हुई है, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए ये जो है PDF तैयार किया गया है SCS ज्ञान प्रकाश द्वारा, ठीक है ना। ये जो है सिविल सर्विस एग्ज़ाम के द्वारा ये PDF तैयार किया गया है। चलिए वन में बिहार में, ठीक है ना, एक मिनट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, ये ओके। कह रहा है बिहार में कुल वन और वृक्षावरण, अगर टोटल वन और वृक्षावरण, देखिए पहले हम बता देते हैं वन और वृक्षावरण में क्या अंतर होता है, ठीक है ना। वन वो होते हैं जो टोटल फॉरेस्ट ही होते हैं, ठीक है ना, ओनली फॉरेस्ट होते हैं। और वृक्षावरण वो टोटल होते हैं जिसमें फॉरेस्ट और वन जो लोगों जो इधर उधर छिटके बुटके वन लगे रहते हैं वो मिला करके हम कहते हैं वृक्षावरण, ठीक है ना। तो टोटल बिहार में वृक्षावरण कितना है, 9,722 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है ना बिहार में। अगर प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो ये 10.33% है, ठीक है ना। बिहार में वन आवरण, बिहार में वनावरण कितने हैं, 7,000। देखिए वृक्षावरण अगर देखा जाए तो 9,722 है, लेकिन अगर उसी में ओनली वन देखा जाए, फॉरेस्ट देखा जाए तो 7,380.79 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है ना, जो कुल क्षेत्रफल का 7.84% है, ठीक है ना। 2019 से लेके 2021 में वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है, 7.8 स्क्वायर किलोमीटर। अगर प्रतिशत में देखा जाए तो 1.03% की क्या हुई है, वनावरण में वृद्धि हुई है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है कि सर्वाधिक वनावरण, ठीक है, सर्वाधिक वनावरण कैमूर में है, ठीक है ना। कैमूर आप लोग को पता है कि सर्वाधिक वनावरण कहाँ है, कैमूर में है। कुल प्रतिशत के अनुसार और कुल क्षेत्रफल के अनुसार टोटल कहाँ है, ये कैमूर में है। सॉरी, क्षेत्रफल के नहीं, कुल प्रतिशत के अनुसार कहाँ है, कैमूर में है, ओके। नेक्स्ट क्या है कि सबसे कम वनावरण कहाँ है, शेखपुरा में है। सबसे कम फॉरेस्ट कहाँ है, ये शेखपुरा में है। दोनों कुल और प्रतिशत के अनुसार दोनों, शेखपुरा में सबसे कम है, कैमूर में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अगला देखते हैं, वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुई है, बांका में हुई है, ठीक है ना। वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुई है, बांका में। जैसे आप लोग देख सकते हैं सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुई है, बांका में हुई है, ठीक है ना। और सबसे देखिए तो सबसे ज़्यादा अगर वनावरण देखा जाए तो ये कैमूर में है, ठीक है ना, कहाँ, कैमूर में है। और सबसे कम कहाँ है, ये शेखपुरा में है, ठीक है ना। अगर वनावरण में देखा जाए सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुआ है तो ये
ये आपका बांका में हुआ है, ठीक ना, बांका में हुआ है, ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं बांका में हुआ है। ओके, आगे, वनावरण में सबसे अधिक कमी कहाँ हुई है? कैमूर में है। अगर वनावरण में देखा जाए सबसे अधिक कमी कहाँ हुई है तो ये कैमूर में हुई है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कैमूर में है, लेकिन सबसे ज़्यादा कमी भी कहाँ हुई है? कैमूर में हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि सर्वाधिक अति सघन वन, मध्यम सघन वन कहाँ है? ये पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है ना। अति सघन वन यानी कि जो डेंस होते हैं, और मध्यम सघन वन ये कहाँ है? ये पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है ना। और सर्वाधिक खुले वन कहाँ है? कैमूर में है, ठीक है ना। अगर अति सघन वन की बात करें तो कहाँ है? वेस्ट चंपारण में है, ठीक है। और खुले वन की बात अगर करता है तो ये कहाँ है? ये कैमूर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि सर्वाधिक झाड़ी कहाँ है? गया में। अगर झाड़ी की बात किया जाए तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ है? ये गया में है, ठीक है ना, गया में है। ओके, कह रहा है कि ISFR 2021 के अनुसार बिहार में कुल खुले वन सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है ना, फिर मध्यम सघन वन है और उसके बाद अति सघन वन है, ठीक है। आगे कह रहा है बिहार में वन के प्रकार 15 हैं, ठीक है। वन के प्रकार कितने हैं? 15 हैं। सर्वाधिक उत्तरी सूक्ष्म मिश्रित पर्णपाती वन पाई जाती है, ठीक है ना। बिहार में सबसे ज़्यादा उत्तरी सूक्ष्म मिश्रित पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार के कुल वन क्षेत्र का लगभग 35.96% क्षेत्र में जंगल की आग का शिकार होने के लिए प्रणव आंका गया है, यानी कि जो 35.96% क्षेत्र हैं जंगल के, वो आग के शिकार के लिए प्रणव माना गया है, ठीक है ना, आंका गया है कि इतने इतने वन जो है प्रॉब्लम में है, मतलब जल सकते हैं, ठीक है ना। अगर इसे प्रतिशत के अनुसार देखा जाए तो 0.33% है, ठीक है। अत्यधिक प्रणव है, यानी कि अगर अत्यधिक प्रणव देखा जाए, यानी कि जो अत्यधिक सुभेद्य हैं वो कौन है? 0.33%, ठीक है ना। बस यही पूछेगा और ये सब डेटा नहीं पूछेगा। बिहार में वनावरण 2341 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है ना। वनावरण ये तो टोटल फॉरेस्ट था, और ये कहाँ है? वनावरण कितना है? 2341 बिहार के क्षेत्रफल का 2.49% है, ठीक है ना। 2019 के अनुसार वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है? ये हुई है 338 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, इतनी की बढ़ोतरी हुई है। ISFR 2021 के अनुसार बिहार में पहाड़ी जिलों के साथ साथ आदिवासी जिलों की संख्या 0 है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अलावा बाह्य क्षेत्र लगभग 2550 वर्ग किलोमीटर आंका गया है, ठीक है ना, बाहरी क्षेत्र फॉरेस्ट का। एंड चलिए यहाँ देख लेते हैं हम लोग कि पाँच शीर्ष जिले क्षेत्रफल के अनुसार और प्रतिशत के अनुसार, ठीक है ना, और वनावरण सबसे ज़्यादा कहाँ वृद्धि हुई है, ठीक है ना, सिर्फ 5 झाड़ी वाले ज़िले, ठीक है। देखते हैं कि कैमूर में सर्वाधिक, अगर क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो कैमूर में सर्वाधिक है, ठीक है ना, जो कि 1051.56 स्क्वायर किलोमीटर है, कहाँ? कैमूर में है। उसके बाद पश्चिमी चंपारण है, ठीक है ना। देखिए क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज़्यादा कैमूर में है, फिर कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है ना, 903.34 स्क्वायर किलोमीटर, फिर रोहतास में हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका जमुई और गया में हो जाएगा, ठीक है ना। कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, जमुई और गया में, ये सब क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज़्यादा वन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? प्रतिशत के अनुसार अगर हम देख लेंगे, कैमूर में सबसे ज़्यादा प्रतिशत और क्षेत्रफल दोनों कहाँ है? कैमूर में है। 31.56% कहाँ है? कैमूर में है, ठीक है ना। जमुई में 21.34% है, नवादा में 20.72% है, ठीक है ना। उसके बाद मुंगेर में 20.16%, फिर पश्चिमी चंपारण में प्रतिशत के अनुसार 17.28%। देखेंगे पश्चिमी चंपारण अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पे है, लेकिन अगर प्रतिशत में देखा जाए तो ये 5वें नंबर पे है। क्यों? क्योंकि इसका एरिया बड़ा है पश्चिमी चंपारण का, ठीक है ना। और वनावरण में वृद्धि 5 जिले कहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है? बांका में हुआ है 16.29 स्क्वायर किलोमीटर, फिर जमुई में वृद्धि हुई है 13.22 स्क्वायर किलोमीटर, फिर गया में वृद्धि हुई है, उसके बाद नालंदा और पटना में वृद्धि हुई है, ठीक है ना। शीर्ष 5 जिले झाड़ी वाले देख लेते हैं।
सर्वाधिक गया में है ही, ठीक है ना, 66.50 स्क्वायर किलोमीटर। रोहतास में उसके बाद, फिर कैमूर में झाड़ी है, फिर बांका में है, फिर नवादा में है, ठीक ना। तो ये आप ओवरऑल थोड़ा बहुत अगर याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वन कहाँ है, कैमूर में है। सर्वाधिक क्षेत्रफल में वन कहाँ है, ये भी कैमूर में है। सर्वाधिक वनावरण वृद्धि कहाँ हुई है, बांका में हुई है। और सर्वाधिक झाड़ी वाले ज़िले कौन है, ये गया है, ठीक है ना। सबसे कम क्षेत्रफल प्रतिशत और वनावरण में देख लेते हैं। सबसे कम हो जाएगा शेखपुरा में, ठीक है ना, 1.19 स्क्वायर किलोमीटर कहाँ है, शेखपुरा में सबसे कम वन है। और कैमूर में सबसे ज़्यादा वन है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरे नंबर पे कम में कौन है, अरवल है, ठीक ना। फिर जहानाबाद, फिर बक्सर और फिर सिवान, ठीक है ना। प्रतिशत के अनुसार देख लेंगे, शेखपुरा प्रतिशत में भी सबसे कम है कौन, शेखपुरा। क्षेत्रफल में भी सबसे कम शेखपुरा है, और प्रतिशत में भी सबसे कम कौन है, शेखपुरा ही है। अगर देख लिया जाए वनावरण में वृद्धि सबसे कम कहाँ हुई है, ये माइनस में हुई है वृद्धि, कैमूर में, ठीक है ना, यानी कि यहाँ घटी है, ठीक है ना, -4.83%, ठीक है ना। फिर सुपौल में भी कमी हुई है, ठीक है ना, और रोहतास में भी कमी हुई है, पश्चिमी चंपारण में भी कमी हुई है, ठीक है ना। ओवरऑल जितना है उनमें से इसमें एक कमी हुई है, ठीक है। वैसे तो इन सबों में ज़्यादा है ही, जो कैमूर में भी ज़्यादा है, ठीक है ना, पश्चिमी चंपारण में भी ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल में जो कमी दिखाई गई है वो यहाँ है, ठीक है ना। अगर झाड़ियों वालों में जो कमी हुई है उसको देख लेते हैं। अररिया में सबसे कम झाड़ी कम हुए हैं, ठीक है ना, फिर अरवल, फिर मधेपुरा, ठीक है ना। अति सघन में देख लेते हैं 5 जिले। अति सघन में सबसे ज़्यादा सघन कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में है, फिर मुंगेर में है, फिर जमुई में है, फिर लखीसराय, रोहतास में है। यानी कि अगर देख लीजिए तो सबसे ज़्यादा सघन कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है ना। मध्यम सघन सबसे कम जहानाबाद में, ठीक है ना, मध्यम सघन में सबसे कम कहाँ है, जहानाबाद में, ठीक है। और अगर ऐसे देखा जाए तो पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा। खुले वन सबसे कम शेखपुरा में है, ठीक है ना, खुले वन सबसे कम कहाँ है, शेखपुरा में है, ठीक है। तो ये था बिहार का फॉरेस्ट एरिया। तो उसके क्षेत्रफल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर कहाँ है, बिहार का टोटल क्षेत्रफल है, ठीक है ना। और औसत जनसंख्या घनत्व कितनी है, 1106 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना, औसत जनसंख्या घनत्व है, ओके। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पशुधन जनसंख्या कितना है, यहाँ पे 32.93 मिलियन है, ठीक ना। टोटल डिस्ट्रिक्ट 38 है, ठीक है ना। और शहरी जनसंख्या परसेंटेज में 11.29, और ग्रामीण जनसंख्या 88.71, ठीक है ना। जनजाति आबादी कितनी है बिहार में, ये है आपका 1.28, ठीक है ना। एंड जनजाति जिलों की संख्या 0 है, पहाड़ी जिलों की संख्या 0 है, ठीक है ना। ये था बिहार का वन स्थिति रिपोर्ट। ये था बिहार का वन स्थिति रिपोर्ट जो 2021 में निकाला गया था, 17वीं वन रिपोर्ट था, ठीक है ना, जो कि आप लोग ओवरऑल थोड़ा बहुत देख लिए हैं। और ये सब याद रख के जाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। चलिए नेक्स्ट वीडियो किसी, थैंक यू सो मच।